ओशो भगवान रजनीश के जीवन में कई रोचक घटनाएं घटित हुई, जिनमें से कुछ उनके अनुयायियों के लिए रहस्य बनी रही। ऐसी ही एक घटना एक महिला से जुड़ी हुई है, जिसने ओशो को पहली बार मिलने के बाद अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। यह उस समय की बात है जब ओशो एक शहर में प्रवचन देने गए थे। प्रवचन के बाद लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन उस दिन भीड़ में एक महिला विशेष रूप से अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द को छुपाए हुए हो। उसने ओशो से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। ओशो ने सहमति दे दी। जब वह उनके पास आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। सब कुछ बिखर चुका है। ओशो मुस्कुराए और बोले, तुम कौन हो? किसने कहा कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है? महिला ने बताया कि वह किसी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया था। अब उसका जीवन उसे व्यर्थ लगने लगा था। वह आत्महत्या करने के विचार में थी, लेकिन ओशो का प्रवचन सुनकर एक बार उनसे मिलने चली आई। ओशो ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर तुम अपने प्रेम में सच्ची थी तो किसी के छोड़ देने से वह प्रेम कैसे समाप्त हो सकता है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर है, किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। अगर प्रेम सच्चा है तो यह तुम्हें जीवन से जोड़ता है, मृत्यु से नहीं। महिला थोड़ी चौंकी। उसने ओशो से कहा, लेकिन मैं अपने भीतर इतनी हिम्मत महसूस नहीं कर पा रही। मुझे जीवन में कोई दिशा नहीं दिख रही। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से एक प्रयोग करो। अगले 7 दिनों तक तुम केवल खुद को प्रेम देना, किसी और के बारे में मत सोचना। हर सुबह उठकर सूरज को धन्यवाद दो, हर सांस पर ध्यान दो और हर पल खुद से कहो, मैं अपने आप से प्रेम करती हूं। फिर 7 दिन बाद मुझसे मिलना। महिला ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन ओशो की बात मान ली। 7 दिन बाद जब वह लौटी तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, ओशो, ये जादू जैसा था। पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं खुद को प्रेम देने लगी, मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी और की गुलाम नहीं हूं। मेरा जीवन मेरा है। ओशो हंसे और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। प्रेम बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब जब तुम यह समझ गई हो तो जीवन को पूरी तरह जियो। किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता। वह महिला ओशो की शिष्या बन गई और जीवन भर उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करती रही। वह प्रेम के अर्थ को समझ चुकी थी। यह केवल किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा है जिसे हमें अपने भीतर खोजना होता है। ओशो की यह घटना हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे होने की एक अवस्था है।